हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईआईटी का सेक्शन को। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैंने क्या लिया था, मैंने सीबीएसई का प्रोग्रेशन एंड सीरीज़ का जो बेसिक है स्टार्टिंग का, उसका मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आईआईटी जेईई सेक्शन का ये इसका। तो इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सिग्मा और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज सिग्मा और प्रोडक्ट का। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, तो यहाँ पे देखो सिग्मा मतलब क्या होता है। सिग्मा इज़ नथिंग बट सम, जिसमें हम लोग सम्मेशन करते हैं या उसे हम एडिशन बोलते हैं। ठीक है, सम्मेशन या एडिशन। और प्रोडक्ट दैट इज़ पाई, मीन्स पाई हम लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी देखो क्या दिया है। यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी दिया समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें मेरे पास दो फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसको अगर मैंने ओपन किया तो ये समेशन, अगर मैंने यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो रहा दो, तो इसको क्या होगा, ईच इंडिविजुअल फंक्शन के साथ समेशन मल्टीप्लाई हो गया। बट यहाँ पे देखो ये जो समेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो के इज़ नथिंग बट व्हाट, के यहाँ पे फंक्शन का काम करता है। ओके, के यहाँ पे मेरा फंक्शन का सॉरी, के मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, के हमारा कांस्टेंट है, पर एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन है। ठीक है, तो सिग्मा के इंटू एफ ऑफ एक्स, तो कांस्टेंट टर्म हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बाहर लेते हैं। तो समेशन के बाहर हम लोग लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, समेशन के पीछे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि तो यहाँ पे क्या बनेगा, मुझे के समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, के समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, सिमिलरली अगर आप देखोगे इसमें थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो थर्ड पॉइंट में अगर आप देखोगे तो मेरे ने प्रोडक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट वाला किया है। तो प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इट इज़ नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है, प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। बट यहाँ पे ऊपर देखो प्रॉपर्टीज नंबर 1 में क्या था, हम लोग ने ईच इंडिविजुअल फंक्शन को समेशन से मल्टीप्लाई किया था। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, समेशन में हो सकता है। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो वाई, बिकॉज अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होगा। अभी देखो LHS में क्या दिया, प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो मैं अगर LHS लूँगा यहाँ पे, तो LHS क्या होगा, यहाँ पे समझ लो मैंने यहाँ पे लिमिट पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 1, ठीक है, प्लस क्या होगा, जी ऑफ 1। ठीक है, एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 मल्टीप्लाई विथ क्या होगा, एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2। ठीक है, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये कहाँ तक जाएगा, एफ ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन तक जाएगा मेरा LHS पार्ट मतलब ये वाला, ये LHS है मेरा। अब यहाँ पे RHS क्या दिया, RHS में ये दिया है, तो RHS भी ले लेते हैं। RHS में क्या दिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, एफ ऑफ 1। ठीक है, ओके, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये एफ ऑफ एन तक जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट किसके साथ रहेगा, जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, जी ऑफ एन तक जाएगा। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा बीच में, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस। बट यहाँ पे देखो ये LHS है, ये मेरा RHS है, क्या ये दोनों को अगर आप देखोगे क्या ये इक्वल है? तो इक्वल है ही नहीं। तो कहाँ से ये इक्वल होने वाला है? जब ये दोनों फंक्शन का LHS और RHS अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके इसी वजह से ये प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x इट इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ g ऑफ x, ठीक है। ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको इसको आप समझ के लो, और इसको पहले तो आप इसको अंडरस्टैंड करके लो ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए, फॉर्मूला को मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इजी पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ नंबर, यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्रॉपर्टीज़ नंबर 4, प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो चौथा प्रॉपर्टीज़ है, चौथा प्रॉपर्टी ये वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी, तो इसमें क्या दिया, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर n, और k यहाँ पे दिया, k मेरा क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, r इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग ने ये वाला पढ़ा था ना, ये 1 प्लस n करते हैं, n प्लस 1 इंटू के करते हैं, ठीक है। ये 1 प्लस n इंटू के करते हैं, बट यहाँ पे मेरा लिमिट दिया, लिमिट 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे n है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट n इंटू के करेंगे, ये n इंटू के करेंगे, ठीक है, n मल्टीप्लाई विद k, तो दैट इज़ वाई n के आया। अगर मेरा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक अगर जा रहा है और यहाँ पे k दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, n प्लस 1 इंटू के, ठीक है, ये मेरा n है, प्लस 1 इंटू के करेंगे, ठीक है, अगर 0 से लिमिट स्टार्ट हो रहा है तो, ओके। ये रहा लिमिट प्रॉपर्टीज़ नंबर 5। सिमिलरली अगर मैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 6 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या दिया मुझे, यहाँ पे मुझे दिया प्रोडक्ट f ऑफ r इंटू जी ऑफ r, ओके। प्रोडक्ट f ऑफ r इंटू जी ऑफ r इट इज़ इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ r इंटू प्रोडक्ट ऑफ जी ऑफ r आएगा, ओके। क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई होगा। हर एक फंक्शन के साथ अलग अलग बार ये प्रोडक्ट साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 7 देखो, यहाँ पे भी देखो ये क्या, समेशन ऑफ f ऑफ r इंटू जी ऑफ r इज नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ f ऑफ r इंटू समेशन ऑफ g ऑफ r, ठीक है, इट इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये सब टोटल कितना, 7 प्रॉपर्टीज़ है। तो 7 प्रॉपर्टीज़ को आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसको पहले आप हर एक को आप इसको 3-4 बार आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा ये प्रॉपर्टी सब, ठीक है। इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एरिथमेटिक दैट इज़ AP, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, AP बोलते हैं, दैट इज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है, इस सीरीज फॉर विच डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कांस्टेंट मतलब मेरा कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब अगल बगल वाले का कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर मेरा कांस्टेंट है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, AP बोलूँगा। और कांस्टेंट डिफरेंस अगर, और मेरा कांस्टेंट डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कांस्टेंट डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ओके। दैट इज शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CD।
CD बोलते हैं। ओके, अब जनरल टर्म क्या है मेरा, जनरल एपी, जनरल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D के बाद कैसे भी क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3D लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4D, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको आगे लिखें, आगे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल एपी क्या होता है, इट इज़ गिवन एज ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक है, आगे ऐसे जाते रहेगा। अब इसमें अगर आप देखोगे जनरल एपी में, तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म अगर आप देखोगे तो पहला टर्म क्या है, ए, ये मेरा पहला टर्म है ए, तो T1 ऑफ, मतलब मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा, T1, दैट इज टर्म नंबर 1, तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू ए, तो इट इज़ नथिंग बट ये मेरा फर्स्ट टर्म है। और यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, डी है। अब ये डी कैसा आया, इसको हम लोग समझते हैं। डी ऐसा आया, मतलब देखो ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये मेरा क्या है, सेकेंड टर्म है। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ए माइनस ए प्लस डी, ए माइनस ए प्लस डी, तो ए और ये कैंसिल होगा और बचेगा क्या, डी बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो ए प्लस डी और ए प्लस 2D, इसका देखो, इसको भी हम लोग, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी ही आने वाला है। तो यहाँ पे देखो ए प्लस डी, ठीक है, माइनस ए माइनस 2D, तो ये और ये कैंसिल होगा, ठीक है, ये सॉरी ये तो प्लस है ना, हाँ, तो ये माइनस हो गया ना, माइनस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये माइनस 2D और ये डी है, तो ये क्या होगा, माइनस डी आएगा, ठीक है। तो ये मेरा ऐसा होता है, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, स्मॉल डी, ठीक है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा क्या रहा, ये जनरल टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग nth टर्म देखेंगे। nth टर्म क्या होता है, दैट इज Tnth को हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे Tnth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मैं इसको स्टार मार्क टाइप कर देता हूँ, इसको आप किसी भी हालत में इसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या है, सिंपल है, Tnth मतलब nth टर्म निकालना मुझे, मतलब nth टर्म मतलब अपना लास्ट टर्म निकालना। तो nth टर्म क्या होगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब जैसे कि सम ऑफ, अभी देखो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इट इज इक्वल टू Sn, इट इज इक्वल टू a प्लस मतलब क्या करना है, ये जो टर्म दिया ना जनरल टर्म, ये जो जनरल टर्म दिया ना, इसका सम लेना है। ये सब मैंने जो लिखा ना ये वाला, इसका मुझे सम लेना है। तो ऑब्वियसली सम मतलब क्या होगा, सम एडिशन करेंगे तो सबका सम करेंगे। तो यहाँ पे देखो a प्लस डी प्लस a प्लस 2D प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक मिनट, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हाँ ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, a यहाँ पे सम ले रहे हैं, तो सम के लिए क्या करें, एडिशन करेंगे, a प्लस डी प्लस a प्लस 2D प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें Sn कैसे निकालते हैं, Sn इज नथिंग बट n/2, ये n/2 याद रखो। उसके बाद ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये वाला फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये इसका लास्ट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फर्स्ट n/2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो क्या हुआ देखो, Sn इज इक्वल टू n/2
यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a, तो a प्लस यहाँ पे देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस a कितना होगा 2a होगा, तो 2a बना यहाँ पे, ये वाला a और ये वाला a कितना होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो इसको मैंने स्टेटमेंट में कैसे लिखा, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, फॉर एन एपी, अगर मेरे पास कोई एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि 3, 7 और 11 दिया है। अब इसमें से मुझे 9th टर्म निकालना, मुझे मतलब फर्स्ट के 3 टर्म्स दिए हैं, पर मुझे 9th टर्म निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये वाला Tn का अगर आप फॉर्मूला अगर देखोगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म के लिए, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, t ऑफ 9 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस ए डी हो गया 8d, क्योंकि 9 माइनस 1 क्या होगा 8 होगा, तो a प्लस 8d आ गया। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या मेरा, फर्स्ट टर्म 3 है, ठीक है, तो मतलब फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट स्मॉल a, स्मॉल a को हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा 3 होगा। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, तो मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, स्मॉल d, दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैं अगर सब्सटीट्यूट करूँ a का वैल्यू और d का वैल्यू, तो 3 प्लस 8 इंटू 4 दैट इज 3 प्लस 32 दैट इज इट इज इक्वल टू 35। तो मेरा यहाँ पे t ऑफ 9 क्या है, t ऑफ 9 इज इक्वल टू 35। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे और भी वीडियोस मैं इसको पुट करूँगा, IIT JEE के रिलेटेड वीडियोस, और साथ में CBSE 11th एंड 12th के भी वीडियोस मैं पुट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 11th से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11th का अगर आपको 11th का जो बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो 12th का आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।